तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए. और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बस अब जो है नवरात्रि चालू होने ही वाली है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कब से कब तक नवरात्रि है, उन दिनों हम क्या करते हैं, नवरात्रि का महत्व क्या है. 9 देवियों का हम नवरात्रि में उनका पूजा आराधना करते हैं. तो उनके प्रिय रंग कौन से हैं, उनको कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं. तो चलिए हम आज के इस वीडियो में जो शारदीय नवरात्रि चालू होने वाली है उसके बारे में हम आज बात करते हैं. 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रही है. इस अवधि में पूरे 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं. ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से इंसान की सोई हुई तकदीर भी जाग जाती है. और इसका जो नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है और इसका जो समापन है वो अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ होता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है माँ दुर्गा वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं. ऐसा कहते हैं कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है. जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है. चारों ओर हरियाली छाई रहती है. ऐसे में देवी की उपासना करने वालों को घर में अन्न की कमी कभी नहीं रहती. नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है. सबसे पहले दिन जो है, नवरात्रि का पहला दिन जो होता है, उस दिन ही जिनको अपने घरों में मतलब जवारे बोने रहते हैं या अखंड जोत जलानी रहती है तो नवरात्रि के पहले दिन ही उसकी स्थापनाएं कर दी जाती हैं. इस बार घट स्थापना 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर सुबह करीब 6:15 बजे से लेकर 7:55 तक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि का महत्व क्या है. तो नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं. नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है. पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर के वध में माँ दुर्गा व इनके 9 स्वरूपों के साथ महिषासुर का युद्ध चल रहा था, जहां 10वें दिन माँ ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की. तभी से माँ दुर्गा व इनके 9 रूपों की भली भांति उपासना की जाती है. महिषासुर का विनाश कर माँ ने तीनों लोगों की रक्षा की, क्योंकि ये राक्षस सारे लोगों में आतंक मचा रहा था. ऐसे में माँ की आराधना करते हुए उनसे संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है. इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी. मतलब पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जा सकती है. आइए अब हम जानते हैं कि अष्टमी किस दिन पड़ रही है. शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत महत्व होता है. कई लोग इस दिन ही कन्या पूजन करते हैं. इस बार महाअष्टमी 3 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है. अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रविवार 2 अक्टूबर से शाम 6:47 से लेकर अगले दिन सोमवार 3 अक्टूबर को शाम 4:37 तक रहेगी. उदया तिथि के कारण अष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर को ही रखा जाएगा. अब हम बात करते हैं कि नवमी कब है. तो अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन ना करने वाले लोग नवमी को यह परंपरा निभाते हैं. इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार अश्विनी शुक्ल की नवमी तिथि सोमवार 3 अक्टूबर से शाम को 4:37 से लेकर मंगलवार 4 अक्टूबर को दोपहर के 2:20 तक रहेगी. उदया तिथि के कारण नवमी का पूजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा. इस साल की शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास है.
क्योंकि इस साल सोमवार को शुरू होने वाली नवरात्रि के कारण माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो अधिक वर्षा, खुशहाली, सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी ओर इस बार पूरे 9 दिन नवरात्रि पड़ रही है। इस साल माँ दुर्गा के पूरे 9 रूपों की पूजा विधिवत तरीके से की जा सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में और उनका महत्व क्या है, उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए और उस दिन किस रंग के वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह पूजा वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनका जो प्रिय रंग है वो है सफ़ेद रंग। इस दिन हमको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इन्हें हमें घी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तत्पश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनका प्रिय रंग होता है लाल। इस दिन हमको लाल रंग के वस्त्र पर धारण करके इस देवी की पूजा अर्चना करना चाहिए और इन्हें शक्कर बहुत प्रिय होती है, तो हमें इन देवी को शक्कर का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र से प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर अपने उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इनका प्रिय रंग होता है गहरा नीला और इन्हें दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप में उनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी के कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांड नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इनका प्रिय रंग होता है पीला और इन्हें हम मालपुए का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की अर्चना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं होती हैं और जो ये पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीव में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी अभिहित किया गया है। इनका प्रिय रंग हरा होता है और इन्हें केले का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
मान्यता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों में के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनका प्रिय रंग सिलेटी कलर का होता है, मतलब सिलेटी कलर रंग के वस्त्र हमको पहन के पूजा करना चाहिए। और इनका जो भोग लगाते हैं हम इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों को का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लग जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इनका जो प्रिय वस्त्र मतलब प्रिय रंग होता है वो नारंगी होता है और इन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम होता है महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से की दी गई है। अष्टवर्षा भद्रे गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वर्षारूढ़ा भी कहा गया है। इनका जो प्रिय रंग है, जो हमें जिस रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, तो वह होता है हरा, मतलब जो मोर पंख का हरा रंग होता है, जो मोर पंख में हरा रंग होता है उस रंग का हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। और इन्हें हमको नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसन करती हैं। नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं। हिमाचल के नदम्पा पर्वत पर इसका प्रसिद्ध तीर्थ है। इनका प्रिय रंग गुलाबी होता है। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके हमें इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए और इन्हें जो है तिल या तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हमने आपको बताया शारदीय नवरात्रि कब से है, उसके शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना के, उसके बाद उनकी 9 देवियां जो 9 दिन हम उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं, किन किन रूपों में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो भी नए वीडियोज़ मेरे आने वाले हैं या जो ब्लॉग्स नए आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।